मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया है। जब अल्लाह ताला ने इंसान की मखलूक को पैदा करने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फ़रिश्तों को लगा कि शायद उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, इसलिए अल्लाह ताला ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फ़रिश्तों ने जिन्नों जैसी दूसरी मखलूक भी देखी थी जो ज़्यादा अकल नहीं रखते थे और खून रेज़ी करते थे। फ़रिश्तों ने अल्लाह से कहा, ए अल्लाह, हम तेरी तस्बीह, हम्द और पाकी बयान करते हैं। क्या तू ऐसी मखलूक पैदा करेगा जो ज़मीन में फ़साद करेगी और खून खराबा करेगी? उसके जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फ़रिश्तों ने आपस में कहा कि अल्लाह ताला जो भी मखलूक पैदा करेगा वो हमसे ज़्यादा इल्म नहीं रख सकते। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म से नवाजा और इन्हें कुछ चीज़ों के नाम सिखा दिए। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को आलम की सूरत में पैदा किया, यानी जब वो पैदा हुए तो जाहिल नहीं थे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों से भी बड़ा आलम बनाकर पैदा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इब्तिदा और उनके इल्म के बारे में बहुत सी अहादीस मौजूद हैं। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में मुकम्मल रूह डाल दी तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि आदम, बताओ मैं कौन हूँ? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप अल्लाह हैं और आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों के सामने पेश किया और फ़रिश्तों से फरमाया कि तुम बताओ इन चीज़ों के नाम अगर तुम सच्चे हो। फ़रिश्तों ने कहा कि हम इतना ही इल्म जानते हैं जितना तूने हमें सिखाया है, उसके सिवा हमें कुछ नहीं मालूम। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए आदम, तुम बता दो उनको उन चीज़ों के नाम। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों के नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फरमाया कि मैं ना कहता था कि मैं आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों को जानता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फरमाया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा ना किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे क्या हुआ कि तू सजदा करने वालों के साथ शरीक ना हुआ? शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूं, जिसे तूने खनखनाते हुए सड़े हुए गारे की मिट्टी से बनाया है। मैं उससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से पैदा किया है। अल्लाह ताला ने शैतान से फरमाया, यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत बरसेगी। शैतान ने कहा, मुझे क़यामत तक मोहलत दे। अल्लाह ने फरमाया कि तुझको मोहलत है। शैतान ने अल्लाह से कहा कि तूने मुझे गुमराह किया है। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंसान की सीधी राह पर बैठूँगा, फिर मैं उन पर हमला करूँगा, उनके आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी और बाएं से भी, और उनमें से अक्सर को तू शुक्रगुजार नहीं पाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू यहाँ से निकल जा ज़लीलो ख़वार, जो इनमें से तेरा कहना मानेगा तो मैं ज़रूर तुम सब से जहन्नम को भर दूँगा। बेशक मेरे ख़ास बंदों पर तेरा ज़रा काबू नहीं चलेगा। जन्नत की सारी नेमतों के बावजूद आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेला महसूस करते थे। फिर अल्लाह ने अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को बनाया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून पा सकें। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, लेकिन उस दरख्त के पास मत जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने उन दोनों के दिल में वसवसा डाला और कहने लगा, तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना किया था कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ या कहीं हमेशा ज़िंदा रहने वालों में से ना हो जाओ। और शैतान ने कहा, वो उनका खैर ख्वाह है। बस उसने धोखा देकर उनको दरख्त की तरफ खींच ही लिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा ने दरख्त के फल को खा लिया तो उनके सतर की चीज़ें खुल गईं और वो दरख्तों के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने लगे और सतर छुपाने लगे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना कर चुका था और ये ना कह चुका था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा ने कहा कि ए हमारे रब,
ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر ہمیں نہ بخشیں گے آپ اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو پھر ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین پہ رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا۔ اب تم کو وہی زندگی گزارنی ہے اور وہی مرنا ہے اور وہی پھر سے پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پہ رحم کھا کے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو جہنم میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دنیا پہ رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کی بجائے تکبر کیا اور اللہ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا۔ پر جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کی، اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ کو راضی نہ کر لیا۔ اس لیے جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں قصص الانبیاء۔ انسان کی فطرت میں کہانیاں قصص سے دلچسپی روز اول سے ہی پائی جاتی ہے۔ قصص کا لفظ عام طور پر کہانی یا داستان کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن قرآن مجید میں انبیاء کے جو قصے بیان کیے گئے ہیں ان کی غرض و غایت کچھ اور ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز فرماتے ہی انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا۔ انبیاء اور رسول پہ در پہ آتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ رسولوں کی تعداد 300 سے زائد ہے اور انبیاء کی تعداد 1,24,000 سے زائد ہے۔